और कुछ चंद लोग आते हैं, जैसे हम पर आके ब्रिटिश रूल के करके चले गए, कुछ 35-40 हजार लोग थे गोरे, वो पूरे इस इतने बड़े भूखंड पर जो है वो राज करके चले गए। तो ये सब हो रहा है सर। अब क्या करें, इसका डिकोड करना मुश्किल हो रहा है कि ऐसा क्यों होता है, लोग क्यों ऐसी गुलामी पसंद करते हैं, लोग क्यों ऐसा दुर्व्यवहार सहन कर लेते हैं लोग। और चंद लोग, बहुत चंद लोग ही जो है पूरी शासन प्रणाली को अपने हाथ में रखने में क्यों क्या कामयाब होते हैं, और उनके हुक्म की तामील वही करते हैं जो ऐसे तबके से आते हैं, जो कि पीड़ित है, वंचित हैं, कुचले हुए समाज से, वही उनकी हुक्म की तामील भी करते हैं अपने ही लोगों पे। तो सर ये हो रहा है, अब क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये हो रहा है। दुखद है। हाँ है। एक और है, वो दृश्य मैं आपको दिखाऊं, ये कल उड़ीसा का भी ये दृश्य है। ये वहां के दलित भाई है हमारे, इनके साथ कल ये किया गया उड़ीसा में, देखिए। ବାଟ ମାଗେ ଦଉର ମାଗିଆ ଗାଈ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ମାଗିଆ କାଟିବା କଥା ମାଗେ ଗାଈ ରହୁନି କାଟିକି ଖାଇବୁ ହଉ। अब ये कोई सदियों पुरानी घटना नहीं, ये कल का वीडियो है जो सबके पास शायद सोशल मीडिया पे होंगे, तो उनको सबने देखा भी होगा। ये उड़ीसा की घटना है, इस पर काफी सारी पॉलिटिकल कमेंटिंग भी हो चुकी है कल के दिन में, लेकिन कमेंट होती है सर, स्थितियां तो वैसी की वैसी ही रहती है। देखिए सर, दो चीजें हैं। एक तो जो संविधान बनाया गया उसको बीते 10-11 सालों में तार तार कर दिया गया, उसके उन्होंने चीथड़े उड़ाने की कोशिश की, सारी संवैधानिक संस्थाओं का मानमर्दन किया, और पूरे देश में जो सबसे ज्यादा गायब हुई चीज वो हुई संवेदना। संवेदनहीन होता गया। ये राजनीति, वर्तमान राजनीति ने व्यक्ति को संवेदनहीन बना दिया है। ये अगर कोई व्यक्ति कथा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, आप उसका मुंडन करा रहे हैं, उस पर मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तुझे अधिकार नहीं है, तो ये अधिकार ब्राह्मणों को किसने दिया? भाई ब्राह्मण तो वो जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, उसी को तो कहते हैं सर, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। अब ये जितने भी बैठे हुए हैं, ये कौन से मुख से पैदा हुए? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं सर, आप मतलब बहुत गंभीर बात कर रहा हूं इसमें, कतई मतलब मेरा नहीं, मैं ये पीड़ा वाला हास्य है, ये कोई खुशी का हास्य नहीं था, ये दर्द से भराई है कि अब आप जो सवाल पूछा वो बहुत, अब इसका जवाब तो कोई दे नहीं पाएगा ना। आपने पूछ लिया, ऐसा सवाल पूछा है जोशी जी जिसका जवाब नहीं है किसी के पास। आप अगर कहें कि व्याख्या अनुसार, शास्त्रोक्त व्याख्या अनुसार ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद या सर, शरीर में जो खून बहता है वो ब्राह्मण का अलग होता है, दलित का अलग होता है, मुसलमान का अलग होता है, वो कोई जाति धर्म का खून बहता है क्या? अच्छा, मान लीजिए मतलब कि ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए कि कोई ब्राह्मण जो है वो एक्सीडेंटली जो है वो कहीं घायल हो जाए, अस्पताल में अचानक कहीं भर्ती हो, खून की जरूरत हो, किसी का खून चढ़ा जाए, को देखा जाएगा कि ये दलित है कि नहीं, ये यादव है कि नहीं, ये ओबीसी तो नहीं है, ऐसा कोई चेक करेगा क्या? और करता है तो क्या होता है क्या चेक, कि पता चल जाए खून देख के कि नहीं ये तो ओबीसी का है, ये बनिए का है, ये ठाकुर का है, ये दलित का है, ये खून से ये होता है प्रमाणित कहीं? जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। एक कोलकाता से मेरे मित्र हैं, प्रभात खबर में समाचार संपादक हैं। जी हाँ जी। असगर भाई, मैं करता हूं थोड़ी देर में, वो पहुंच गया होगा, आप चेक करा लीजिए। तो ऐसे तो पता नहीं है चलता ना, तरह आप जो तरह कह के रहे हैं सर। देखिए है क्या कि ये असगर अली खां है, ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, मेरे साथ अमर उजाला में ये मेरे ट्रेनी रहे।
और अच्छा। ये कोलकाता चले गए। अब वहां प्रभात खबर में ये समाचार संपादक। जी। अब इनके बेटे की नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, जिसके लिए पासपोर्ट होना जरूरी है, और पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई होने के लिए जाएगा जहां ये पैदा हुआ। अच्छा। अब वो मेरठ में पैदा हुआ था, तब मेरठ में थे वो, अब वो बिल्कुल कोलकाता है। बिल्कुल। अब वो बेचारा चक्कर लगा के चला गया। उसका फिर मेरे पास फोन आया, बोले गुरुजी आप मतलब कुछ मदद कर दीजिए। तो मैंने 3-4 रिपोर्टर्स को लगाया हुआ है और जी। प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया जारी है वेरिफिकेशन प्रक्रिया की। जारी है। और प्रक्रिया क्या है, अब समस्या और आ गई कि मैंने 3-4 रिपोर्टर्स को लगा दिया है जो जाने पहचाने चेहरे हैं, और उनसे वो सुविधा शुल्क ले नहीं सकते हैं और इसके बगैर काम कर नहीं सकते हैं। तो सिस्टम हो गया है देश का सर। और ये देखिए, ये तब है जब डबल इंजन की चाल चरित्र और चेहरे वाली सरकार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये यही है। और इमरजेंसी वाले, अच्छा ये इसमें इजराइल ईरान वाले मामले में तो जोशी जी ये सीन है कि एक ये ट्वीट कर दिया था ट्रम्प साहब ने, है ना, congratulations to everyone, it has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire। इस ऐसा करके पूरा उन्होंने एक वो ट्वीट कर दिया। अब इसके बाद हुआ ये कि आपने भी देखा, आपने भी आप जानकारी रखती हैं कि भाई ईरान अब कह रहा है कि नहीं, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, अगर इजराइल हमला नहीं करेगा तो फिर हम नहीं करेंगे। तो वो इजराइल के ऊपर है। तो अब जैसे मैं शुरुआत में कह चुका हूं कि वो बड़ी अनिश्चित सी स्थिति है, लेकिन निश्चित जो स्थितियां थी हमने आज पूरी गिनवा दी कि जातिवाद संपूर्ण रूप से निश्चित स्थिति है इस देश में, है ना, धर्मांधता संपूर्ण रूप से निश्चित स्थिति है इस देश में, गरीबी और भूखमरा और बेकारी और बेरोजगारी ये संपूर्ण रूप से सुनिश्चित स्थिति है इस देश में, और कीड़े मकोड़े की तरह अपने आप को जो है वो शासकों के सामने प्रस्तुत करते रहना, कुचलते रहना, अपने आप को जो है उसी तरह से जो है खत्म करवाते रहना, ये भी हमारी देश की जो प्रजा है, जनता है, उनकी मानसिकता है, ये भी सुनिश्चित है। और कुछ सुनिश्चित हो तो आप बता दें, उसके बाद फिर समाप्त करेंगे। सर इजराइल के सीज फायर की बात कर लेते हैं, ट्रम्प साहब की बात कर लेते हैं। उनकी बात का कोई ये नहीं पता होता कि वो आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कहेंगे, शाम को क्या कहेंगे, परसों क्या कहेंगे। वो पल पल बदलते रहते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह तक में हम ये फैसला करेंगे, 1 सप्ताह तक हम चुप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हम इजराइल के साथ युद्ध में जाएं या ना जाएं। हाँ। और अचानक से दूसरे तीसरे दिन उनके जहाज उड़कर गए, जंगी जहाज। उन्होंने वहां पर बमबारी की ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर। अब वो नुकसान कर पाए या नहीं कर पाए ये एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने तोड़ दिया। अपना जो बात कही थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। वो 1 हफ्ते से पहले ही चले गए। तो वो कब क्या कह रहे हैं, क्या कब बेवकूफ बना रहे हैं, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। हुआ ये कि जैसे ही कतर में अमेरिकन एयरबेस है, उस पर ईरान ने मिसाइलें दागी। हालांकि वो बहुत दूरा कुश्ती में दागी गई मिसाइलें थी। पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कतर को कि भाई हम मिसाइलें दाग, और उन्होंने कहा था कि बेस खाली कर दो, हम दाग रहे हैं मिसाइल। हाँ बिल्कुल, हाँ हम दाग रहे हैं। तो मतलब उसने सीधी सीधी सी एक धमकी दी थी कि भैया देखो ऐसा है, मरता क्या ना करता। हाँ, ये हम अमेरिकन एयरबेस रहने नहीं देंगे आसपास कोई भी जी। ये हम चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें। वो चेतावनी में दागी गई थी।